टीचर ऐसे कहती है तुम्हारे जैसे थर्ड क्लास के वकील बहुत देखे हैं। सुनीता मैडम और कृष्णा मैडम इंचार्ज मारती है। विवेक कुंडू डीएसपी रोहतक मुर्दाबाद, 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 विवेक कुंडू जातीय आधार पर उसको प्रताड़ित किया गया। प्रशासन से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा कि जी मेरे बच्चों को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। उन्होंने बोला जी आप 500 रुपए क्यों नहीं दे रहे, 500 रुपए 2 साइकिल के देने पड़ेंगे। हरियाणा स्कूल का प्रशासन है, उनके द्वारा हो रहा है प्रताड़ित। वहाँ जो स्कूल में मिलने वाली सुविधाएं हैं उनके चलते उनसे वसूला जा रहा है पैसा। आइए जानते हैं उस परिवार से। बेटा आपका नाम? तनीश। तनीश, क्या मतलब जैसे आप स्कूल जाते हैं, टीचर्स आपसे क्या कहती हैं, किस प्रकार का आपको सामना करना पड़ता है टीचर का? साइकिल वाले 500 रुपए मांगते हैं, अरे हम देते नहीं तो हमारे मारपीट करते हैं और स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। क्लास टीचर मारते हैं या और भी टीचर? उसकी कभी प्रिंसिपल से शिकायत नहीं करी आपने? सुनीता मैडम और कृष्णा मैडम इंचार्ज मारती है। इंचार्ज मारती है? तो इंचार्ज जो मारती हैं आपको, सुनीता मैडम, कृष्णा मैम जो आप बता रहे हैं, तो इसके लिए आपने प्रिंसिपल से शिकायत नहीं करी उनकी? नहीं, प्रिंसिपल के पास कभी नहीं गए? और क्या होता है जब आप पेरेंट्स से आके घर पे पैसों के लिए बोलते हैं कि स्कूल में पैसे मंगाए गए हैं और पेरेंट्स नहीं देते हैं, तो आप जब स्कूल में मना करते हैं तो क्या कहती है टीचर? टीचर मारती है और स्कूल से बाहर निकाल देती है। फिर आप क्या करते हैं? फिर मेरे पापा फोन करते हैं घर पर, फिर मेरे पापा आते हैं। पापा आते हैं? हाँ। और पापा जब जाते हैं तो टीचर क्या कहती हैं, क्या जवाब होता है टीचर का? टीचर ऐसे कहती है तुम्हारे जैसे थर्ड क्लास के वकील बहुत देखे हैं और धक्का जाके बाहर निकाल देती है, चल जाओ यहाँ से। तो आपके पापा ने फिर कुछ किया नहीं टीचर से? फिर FIR दर्ज करवाई थी। फिर उन्होंने भी अगले दिन झूठी FIR दर्ज करवा दी थी। किसने, टीचर ने या प्रिंसिपल ने? टीचर ने। टीचर ने क्या लिखवाया आपके टीचर ने FIR में? कि ये मेरे पापा छेड़छाड़ करता है और पीछे जाता है, मैसेज करते हैं। तो फिर उस पे पापा ने क्या कहा टीचर को, कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? मतलब जैसे उन्होंने, टीचर ने कहा छेड़छाड़ करते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं, तो क्या पापा के पास कोई रिकॉर्ड मिला? नहीं मिला। तो टीचर झूठी साबित हुई। क्या आप बोलेंगे? नमस्कार, आपका नाम क्या है बेटा? एकांत। एकांत, क्या कहना चाहोगे आप अपने स्कूल स्टाफ के बारे में? स्कूल स्टाफ किस तरीके से आपको पैसों को लेकर मारा पीटा और डराया धमकाया जाता है? मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी रोड, न्यू राजेंद्र कॉलोनी रोहतक में पढ़ता था। पहले मेरे स्कूल में साइकिल बारे 400 रुपये लिए गए, मेरी मम्मी ने दे दिए थे। उसमें आज तक ना कोई साइकिल मिली और ना जो रुपये दिए थे वे वापस मिले। फिर इसके रुपए लिए 500 रुपये। जब वे देने का विरोध किया तो उन्होंने झूठी FIR दर्ज करा दी, 234 और 235। जैसे आपके भाई ने बताया कि मारपीट की जाती है साथ में, तो आपके साथ भी ये सब हुआ था? हाँ। नमस्कार मैम, आपका नाम? संतोष है। संतोष जी, बच्चों के स्कूल में जब आप पैसे मंगाए गए और आप देने गए वहाँ पे, तो किस तरीके से टीचर ने आपसे बिहेव करा? उस दिन तो हमने दे दिए थे, उस दिन तो कुछ बोला ही नहीं था। फिर इसके बारे में करे थे, फिर उन्होंने यही करा, इसके साथ गए, ये गए थे, मैं तो गई नहीं थी। फिर उसने बोला 500 रुपये दे दो, ये किताब की कहने लगे। फिर आज इसने एप्लीकेशन लगाई तो इसके खिलाफ FIR करवा दी। जब आपने पैसे नहीं दिए तो उस पे क्या बच्चों को स्कूल जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता? नहीं गया। हाँ, मना कर दिया था। फिर कौन, आप भी बात करने गए या आपके ये गए थे एक दिन। ये गए थे? हाँ। बेटा आपका नाम? कनिका। कनिका, जैसे आपके पेरेंट्स ने बताया कि स्कूल में स्कीम दी जा रही है साइकिल की, और जो कि फ्री है सरकार के द्वारा, पर आपसे उसके पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आपसे किस तरीके का बिहेव था टीचर का? पैसे नहीं दिए थे तो वो मारते थे, ये कहते थे कि पैसे लेकर आओ नहीं तो हम स्कूल से निकाल देंगे। फिर स्कूल से भी निकाल दिया था। फिर पापा ने जो DO है उनके पास गए थे, तब उन्होंने कहा कि हम स्कूल में ले लेंगे, फिर स्कूल में जाने के लिए दिया। तो आपको जो स्कूल आने से मना किया गया था, टीचर ने निकाला था, क्लास टीचर ने या प्रिंसिपल ने? क्लास टीचर है। क्लास टीचर ने। तो इसके लिए आपने क्लास टीचर की शिकायत प्रिंसिपल से नहीं की थी? करी थी, वो प्रिंसिपल भी वो ले देने पड़ेंगे। प्रिंसिपल भी टीचर्स के साथ थी? ठीक है।
जैसा कि आपने नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़, कैमरामैन जितेंद्र नागर के साथ। जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा से एक परिवार जो कि हरियाणा स्कूल के। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा सत्यवीर सिंह बटगुजर, अधिवक्ता, एडवोकेट। सर किस तरीके से स्कूल प्रशासन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्कूल के प्रशासन के द्वारा कुछ स्कीमें हैं जो SC OBC बच्चों को दी जाती हैं, किस तरह उनका पैसा वसूला जा रहा है आपसे? SC ST के बच्चों को हरियाणा सरकार एक साइकिल प्रोवाइड करती है। 6ठी और 9वीं और 11वीं के बच्चों को साइकिल देती है, जिसके मकान 2 किलोमीटर के लगभग हैं। तो उन सब बच्चों को जो है साइकिल प्रोवाइड करती है। जो सरकारी जो अध्यापक और अध्यापिकाएं लगे हुए हैं प्रशासन, स्कूल प्रशासन में, वो 500 रुपए गैर कानूनी वसूलते हैं और उनका विरोध करते हैं तो उनको मार पीटते हैं, मार पिटाई करते हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, 10वीं हैं, 12वीं हैं या और कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बच्चों को मार पिटाई करते हैं और उनके माँ बाप को बुला कर उनसे 500 रुपए ले लेते हैं। मैं एक एडवोकेट होते हुए मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे बड़े लड़के के 400 रुपए ले लिए और मेरे को आज तक ना कोई साइकिल मिली, ना मेरे बच्चे के कोई 3500 रुपए मिले साइकिल के, और ना ही मेरे 400 रुपए लिए थे वो वापिस दिए। और दूसरा, मेरी लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, उससे भी 500 रुपए की मांग करी और उसको अभद्र प्रताड़ना दी और जातीय आधार पर उसको प्रताड़ित किया गया। और मैंने प्रिंसिपल और उससे मिला, तब जो है ना मेरे लड़की को जो है ना वो थोड़ा शांत वातावरण होया। उसके बाद मेरा छोटा लड़का था तनिष कुमार, और वो सरकारी स्कूल में न्यू राजेंद्र कॉलोनी रोहतक में पढ़ता था 7वीं कक्षा में, और उसके 500 रुपए मांग करी, साइकिल के भी 500 रुपए दे दो। मैंने कहा, मैं स्कूल में गया, मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल दिया। सुनीता मैडम वशिष्ठ और कृष्णा मैडम वशिष्ठ ने, जो इंचार्ज हैं, 7वीं कक्षा की इंचार्ज थी, उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। और स्कूल से निकालने के बाद मैं अगले दिन जो है ना स्कूल में गया और स्कूल से मैंने प्रशासन से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा कि जी मेरे बच्चे को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। उन्होंने बोला, जी आप 500 रुपये क्यों नहीं दे रहे, 500 रुपये दो साइकिल के देने पड़ेंगे। माँ जी हमारे को साइकिल नहीं चाहिए, मेरे को बड़े बच्चे के पैसे लिए थे, आज तक साइकिल नहीं मिली, नहीं ना पैसे मिले मेरे वापस, ना सरकार ने दिए थे वो पैसे मिले, ना कोई चीज़ मिली। अब मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर पैसे लेना चाहते हो तो मेरे को रसीद दी जाए, रसीद के बिना मैं पैसे नहीं दूंगा। नु बोला हमारे पास रसीद नहीं, कोई बिल दे दो। कोई नहीं बिल है। माँ जी आपके पास लेटर पैड है, लेटर पैड पे जो आप लिख के दे दो कि पे 500 रुपये प्राप्त करे तनिष के साइकिल योजना बारे। तो उन्होंने बोला भाई हम ये नहीं देंगे। माँ जी आप ये नहीं दोगे तो हम पैसे नहीं देंगे, चाहे मेरे रसीद दे के मेरे से 1000 रुपये ले लो, मैं दे दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरे को प्रताड़ना दी जाती है आधार पर। और फिर मैं आ गया, बच्चे के पेपर हो गए, बच्चा 2nd पोजीशन पाया। बच्चा बोल रहा था कि मैं जो है ना 2nd पोजीशन पर नहीं 1st पोजीशन पर था। मैंने बच्चे को मना कर दिया, माँ भी 10वीं कक्षा में जो है ना आप बोर्ड की परीक्षा होती है, आप ले लेना जितने भी चाहें। तो फिर जो है ना मेरे बच्चे को जो है ना स्कूल में नहीं पढ़ने दिया। और उसके बाद जो है ना मैं दाखिला कराने के लिए गया। अगर मेरा दाखिला करा, मेरा बच्चा 13/4/2022 को मैं दाखिला कराने के लिए गया बच्चे का सरकारी स्कूल में, न्यू राजेंद्र कॉलोनी रोहतक, भिवानी रोड रोहतक में। तो वहां जाके मैंने पूछा, मैडम सुनीता मैडम वशिष्ठ और जो है ना कृष्णा मैडम जो इंचार्ज थी, जो 8वीं कक्षा की, वो वहीं बैठी थी। तो सुनीता मैडम बोली मैं बीमार हूँ, छुट्टी पर हूँ, और जो कृष्णा मैडम है वो जो है ना अपना जो है ना आपका बच्चे का दाखिला करेगी। तो कृष्णा मैडम से पूछा, जी मैडम दाखिला करो मेरे बच्चे का। तो मैडम ने कहा कि 1300 रुपये फीस लगेगी। आप बदतमीज व्यक्ति हो, आपने जो है साइकिल के पैसे नहीं दिए, आपने किताबें जमा नहीं करवाई, इस तरह के मेरे को जातीय आधार पर प्रताड़ना दी। और उसके बाद कहा कि मैं तेरे जैसे 3rd क्लास के वकील बहुत देखे हैं। और इस आधार पर मैं जो है ना फिर मैंने अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन किया और माँ जी मैडम आप बोलो, मैंने ये बोला। बोलने के बाद में क्या करोगे आप, बाहर चलो। ये बोलने के बाद प्रिंसिपल मैडम के पास चलो। प्रिंसिपल मैडम के रूम में गए, वहाँ अध्यापक और अध्यापिका गण और वहाँ सब बैठे थे और प्रिंसिपल वहाँ मौके पर मौजूद थी। और वहाँ मौजूद होने पर सारी चीजें जो है ना मेरा जो है वीडियो चल रहा था मोबाइल का, और वो मोबाइल में कैद होगी। और कृष्णा मैडम ने कहा कि मैं तेरे को ही मार दूंगी, मैं तेरे को ही मार दूंगी। इस तरह से मेरे को चैलेंज किया जाती है आधार पर। मैं अनुसूचित जाति का हूं और मेरे बच्चे अनुसूचित जाति स्कूल में पढ़ते थे योजना के तहत। उन्होंने ये इस कारण जो 500 रुपये के एवज में मेरे को प्रताड़ना दी। और वहाँ से जो मैं आ गया, आगे आने के बाद में मैंने अपने दरखास्त लिखी नूर अनाज मंडी रोहतक में। मैं जो है ना वो दरखास्त देकर आया। दरखास्त देने के बाद में फिर जो है ना मैं अपने घर आ गया
और वीडियो भी दी मैंने। और डीएसपी विवेक कुंडू जो के जांच अधिकारी थे, उसके बाद में अशोक वशिष्ठ जो सुनीता वशिष्ठ मैडम है उसका घरवाला है और एसआई जो है ना एसपी कार्यालय रोहतक में कार्यरत है, उसने मेरे खिलाफ 2 FIR दर्ज करवाई, एक कृष्णा मैडम के नाम और एक सुनीता वशिष्ठ के नाम। उसने कहा अगर भैया मेरे को छेड़ता है, मेरा पीछा करता है, मेरी क्लास में घुस जाता है, मेरे फ़ोन पर मैसेज करता है, मेरे पर भद्र गालियाँ देता है फ़ोन पर। और जब फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई तो कोई कॉल डिटेल नहीं पाई, कोई मैसेज नहीं पाया गया। दबाव देने के लिए मैं अनुसूचित जाति का अधिवक्ता हूँ, मैंने 500 रुपये का विरोध किया, गैर कानूनी मांग रहे थे उसका विरोध किया। विरोध करने पर जो है ना मेरे को जो है ना मेरे खिलाफ 2 FIR दर्ज करवाई और FIR दर्ज करवाने के बाद में उसकी कार्रवाई चली और मेरे साथ अत्याचार जुर्म हुआ। मैंने कोर्ट में दरखास्त लगाई, मैंने प्रोटेस्ट किया और पहले भी मैं जंतर मंतर पर आया था, पहले भी मेरे को 41 CRPC का नोटिस दिया था, अब भी मेरे को 41 CRPC का नोटिस दे रखा, कल का पहला 28/11/2022 का। अब मेरे को कह रहे हैं हम गिरफ्तार करेंगे, जो भी करेंगे, जो नोटिस है वो एक गिरफ्तारी का होता है और ये जो कह रहे हैं अब हम गिरफ्तार करेंगे, ये चीज़ करेंगे, अब आप जो है कार्यालय में आओ। तो इस तरह का मेरे पर दबाव डाला जा रहा है। मैंने कोर्ट में प्रोटेक्शन लगाई तो मेरे को 1 गनमैन दिया। मेरे बच्चों को कोर्ट ने 5 गनमैन की जो है ना हिदायत दी थी। कंप्लेनेंट एंड हिज फैमिली ये आदेश पारित किया गया था, लेकिन एसपी रोहतक ने मेरे को 1 गनमैन दिया और वो भी 4 दिन के बाद दिया। तो ये हमारे साथ है, मेरे को कोर्ट से मिला हुआ है, कोर्ट में मैंने प्रोटेक्शन लगाई थी। अगर मेरे को प्रोटेक्शन दिया जाए, पुलिस प्रशासन और ये जो लोग हैं ये मेरे को प्रताड़ना दे रहे जाति आधार पर। जो ये दबंग लोग हैं जनरल जाति के, ये मेरे को मार पिटाई और मेरे सीट पर आके मेरे झगड़ा करते हैं, मेरी सीट पर जो है ना रोड़ा झगड़ा करते हैं और मेरे को वकालत नहीं करने देते और मेरे पर दबाव दे रहे हैं, मेरे को गिरफ्तारी का और झूठे आरोप पर दबाव देकर मेरे को डरा धमका जा रहा है। हम दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। मैं एडवोकेट होते हुए मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, लेकिन जो आम व्यक्ति हैं उनके साथ मतलब ये लोग क्या करते होंगे। सरकारी स्कूलों में SC/ST के बच्चों को हाँ जी सुविधाएं दी जाती हैं। SC/ST के सुविधा दी जाती है, उसको किताबें मुफ्त मिलती हैं और भाई उसको जो है ना सरकारी जो है ना हरियाणा सरकार साइकिल देती है 6वीं और 9वीं और 11वीं के बच्चों को। भाई जो 2 किलोमीटर से आते हैं उनको एक साइकिल प्रोवाइड करती है और उसकी एवज में 500 रुपये वो अध्यापिकाएं ले रही थी और जो भी ले रहे थे। और अब ये कह रहे हैं अब जो SC/ST एक्ट और चिल्ड्रन एक्ट में FIR दर्ज हुई है उसको जो है निरस्त कर दिया DSP विवेक कुंडू ने। ठीक है, अभी नारे और लगवा दूं मैं 2-3 बोल रहे। एसपी रोहतक मुर्दाबाद, एसपी रोहतक मुर्दाबाद, विवेक कुंडू DSP रोहतक मुर्दाबाद, विवेक कुंडू DSP रोहतक मुर्दाबाद, gerson लोचबे एसपी रोहतक मुर्दाबाद, gerson लोचबे एसपी रोहतक मुर्दाबाद, gerson लोचबे एसपी रोहतक मुर्दाबाद, एसपी रोहतक मुर्दाबाद, एसपी रोहतक मुर्दाबाद, DC रोहतक मुर्दाबाद, DC रोहतक मुर्दाबाद, DSP रोहतक मुर्दाबाद, संबंधित पुलिस रोहतक मुर्दाबाद, संबंधित पुलिस रोहतक मुर्दाबाद, संबंधित पुलिस रोहतक मुर्दाबाद, अशोक वशिष्ठ मुर्दाबाद, अशोक वशिष्ठ मुर्दाबाद, सुनीता मैडम मुर्दाबाद, सुनीता वशिष्ठ मैडम मुर्दाबाद, कृष्णा मैडम मुर्दाबाद, कृष्णा मैडम मुर्दाबाद, सुनीता मैडम मुर्दाबाद, एसपी रोहतक मुर्दाबाद, एसपी रोहतक मुर्दाबाद, एसपी रोहतक मुर्दाबाद, विवेक कुंडू DSP 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 मुर्दाबाद। जैसा कि हमने इनसे सुना, एक जो हरियाणा परिवार हमारे साथ है, स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल के डर से वो इस तरह घबराया हुआ है कि ना तो उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने दिया जा रहा है और पैसों की मांग की जा रही है, जो कि सरकार के द्वारा स्कीम फ्री दी जा रही है साइकिल की। और जो वो स्कीम फ्री के होते हुए भी ये स्कूल वाले उनसे पैसे वसूल रहे हैं और पैसे ना देने पर उनके पेरेंट्स को धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स पे इस तरीके के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो हमें मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं और हमारे साथ छेड़खानी करते हैं। इसकी कंप्लेंट दर्ज करा रही हैं बच्चों की स्कूल टीचर और प्रिंसिपल। तो ये इस दहशत के साथ जी रहे हैं कि इन्होंने कंप्लेंट कराने पे इनको सिक्योरिटी दी गई है पुलिस की, कि हर टाइम उनके साथ एक आर्मी पुलिस ऑफिसर रहता है। तो आप देखिए किस तरीके से ये परिवार खौफ में जी रहा है स्कूल प्रशासन के। तो मैं उर्मिला VMI न्यूज़ से कैमरामैन जितेंद्र नागर के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।